तो आगे नौवीं के बालक पढ़ने चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम काव्य साहित्य का इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 प्रश्न ही कवर करेंगे, बाकी के प्रश्न अगली वीडियोज़ में करेंगे। आदिकाल की समय सीमा बताइए अथवा आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल का समय संवत 826 से लेकर 1400 तक माना जाता है। आदिकाल को कितने नामों से पुकारा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, प्रारंभिक काल आदि नामों से पुकारा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। इस काल की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। वीर रस से परिपूर्ण गाथाओं के वर्णन की अधिकता के कारण आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। इस काल की प्रमुख रचना चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। वीरगाथा काल के 2 प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई तथा जगनिक। आदिकाल की क्या भाषा थी अथवा रासो ग्रंथों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल की भाषा डिंगल थी तथा रासो ग्रंथों में इसी भाषा का प्रयोग किया गया, मतलब डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। वीरगाथा काल की रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं अथवा आदिकाल की रचनाएं किन किन रूपों में मिलती हैं, उदाहरण दीजिए। आदिकाल की रचनाएं प्रबंध काव्य और वीर गीतों के रूप में लिखी गई हैं। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य, आलाह खंड और परमाल रासो वीर गीत आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। 7 वीरगाथा काल की रचनाओं में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है। वीरगाथा काल की रचनाओं में दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, छप्पय, कुंडल्या आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 8 आदिकालीन कविता का प्रमुख विषय क्या था। आदिकालीन कविता का प्रमुख विषय आश्रयदाता राजाओं अथवा वीर पुरुषों की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और यशोगान करना था। प्रश्न नंबर 9 आदिकाल के प्रथम कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। चंद्रबरदाई को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न नंबर 10 वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध कवि चारण या भट्ट थे, इसलिए वीरगाथा काल को चारण काल भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।